पहले खेत में 6 लोग चले गए, फिर रामचंद्र जी चले गए, फिर दूसरे वाले खेत में अभी तक जानकारी के हिसाब से 3 लोग चले गए। फिर इसके बाद जो है अभी एक और महत्वपूर्ण अपने बीच से अपने सहयोगी हैं जिनको जाने का अवसर मिल रहा है, और आप हैं श्रीमान फणीश्वर नाथ जी। विद्यालय 1999 में प्रारंभ हुआ और 1999 से लगातार अनवरत विद्यालय में जो सेवा देने वाले लोगों की जो सूची है वो अब अपने विद्यालय में धीरे धीरे थोड़ी छोटी होती जा रही है, और उसी में जो गिने चुने कुछ 2-4 लोग हैं, ऐसे ही लोगों के बीच में से आप हैं। बिल्कुल एकदम विद्यालय के लिए कह सकते हैं कि फाइटर की तरह काम करने वाले व्यक्ति, हर परिस्थिति में भी लगे रहने वाले व्यक्ति, चाहे चुनौती जो कुछ भी हो उसके साथ सामना करने की मादा रखने वाले व्यक्ति, और संगठन के साथ साथ विद्यालय के हित में चिंतन रखने वाले ऐसे व्यक्ति। तो संगठन ने सोचा कि जो इनकी जो कार्य क्षमता है उसका लाभ केवल किसी एक विद्यालय को नहीं मिले, बल्कि थोड़ा सा इनका दायरा बढ़े, और ऐसा सोचते हुए इन्होंने इनको कह सकते हैं कि पदोन्नति देते हुए अब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छपड़ा में प्रधानाचार्य का दायित्व प्रदान किया गया है, और इस नाते से अब ये उस विद्यालय का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है, और मेरे हिसाब से ये सम्मान का क्षण है। ये सम्मान का क्षण है। मैं जब यहाँ से गया था तब भी, भागलपुर से चला तब भी, मुंगेर से चला तब भी, ये बड़ा गौरवशाली क्षण होता है। इसलिए क्योंकि हम जो काम करते हैं और उस काम के बल पर में हम जिस जगह रहते हैं वहाँ हमारी एक पहचान बनती है, और अपने उस पहचान के बल पर में हम वर्षों वर्ष तक लोग याद करते हैं उनको। तो ऐसे काम करने वाले लोगों को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं और पूछते भी हैं। उनके प्रति लोगों के मन में बड़ा सम्मान और आदर का भाव भी रहता है। तो चूँकि इन्होंने जो इतना इस विद्यालय के लिए कुछ किया और अपनी जो महत्वपूर्ण सेवा इस विद्यालय को दी है, तो उसको हम सभी इस विद्यालय के आचार्य परिवार बड़े ही सम्मान श्रद्धा के साथ उसका सम्मान करते हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मान कर चलता हूँ कि आपका फलक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, किंतु क्योंकि ऐसे भी आप प्रांत के कार्यक्रमों में, क्षेत्र के कार्यक्रमों में, संघ के कार्यक्रमों में, और स्वाभाविक रूप से आपका प्रत्यक्ष जो है वो आपका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वाभाविक है जिसका दायरा बढ़े उसको और विस्तार देना भी चाहिए, और ऐसा संगठन ने सोचते हुए ये निर्णय लिया है। हम आशा करेंगे कि भविष्य में और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें और प्रत्यक्ष संवाद बनता रहे। वो जो कहते हैं ना कि सलाई रिंच जो होता है वो सब नट में फिट होता है, छोटा रहे उसमें भी, बड़ा रहे उसमें भी, और बड़ा रहे उसमें भी, क्योंकि उसको बड़ा छोटा करने का उसमें सिस्टम है, वो संभावना है। ऐसे ही सलाई रिंच है, सलाई रिंच है। विद्युत की समस्या हो लगा दीजिए, कंप्यूटर की समस्या हो लगा दीजिए, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है लगा दीजिए, बच्चा बदमाशी कर रहा है लगा दीजिए, खेल का मैदान है लगा दीजिए, शारीरिक का मैदान हो लगा दीजिए, कर्मचारी को देखना हो लगा दीजिए, घोष का काम हो वहाँ लगा दीजिए, कोई प्रांतीय कार्यक्रम हो वहाँ लगा दीजिए, संघ के किसी अधिकारी का प्रवास हो वहाँ लगा दीजिए, कार्यालय का काम हो वहाँ लगा दीजिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता है। तो ऐसे जो स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नो शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है, नो शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। जो काम बताइए सबका समाधान इनके पास में है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से ये कर सकते हैं तो ये कर देंगे, कहीं दूसरे जगह का काम है तो इनका अपना जंजाल इतना बड़ा है, परिचितों की श्रेणी इतनी बड़ी है कि उनसे काम हो जाएगा। संघ के लोगों के अधिकारियों से काम होना है तो हो जाएगा, संघ के अधिकारियों के माध्यम से और किसी और जगह का काम होना है तो हो जाएगा।
यानी कि कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसके समाधान की चाबी आपके पास में नहीं हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को भला कौन नहीं चाहेगा। और संयोग से ये जो स्थानांतरण है ये केवल भारतीय शिक्षा समिति के किसी विद्यालय में हो ऐसा नहीं है, बल्कि अंतर प्रांतीय स्थानांतरण हो गया। भारतीय शिक्षा समिति से ये अब उत्तर बिहार की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर बिहार के लोग काफ़ी खुश हैं कि चलो हमको एक बढ़िया कार्यकर्ता मिल गया। अब संघ वाले खुश हैं कि हमको वहाँ एक अच्छा कार्यकर्ता मिला, विद्या भारती के लोग खुश हैं कि हमको एक अच्छे कार्यकर्ता मिल गए, और हम लोगों को लग रहा है कि इतना जो डाटा फाटा फलाना ढिकाना सारा चीज़ है अब वो हो गया। और अब लोग करना चाहेंगे अपने मनोरंजन आचार्य जी। हाँ हाँ, मनोरंजन आचार्य जी बहुत ही पुराने मित्र, बहुत ही पुराने साथ साथ काम करने वाले व्यक्ति। भाई हम दे रहे हैं वापस वापस आ जाना कुछ नहीं, तुम सब ले जाओ लेकिन आ जाओ। ले लेकिन आ ही एक तो फोटो तो ले लीजिए कम से कम मेरे मोबाइल से। 99 में उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ था। यहाँ आने के 4 महीने बाद मैंने ग्रेजुएशन की फाइनल एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय से ही यही वो कक्ष है जहाँ हम लोग पहली बार रहना शुरू किए। इस विद्यालय में 8 टीचर यहाँ और 2-3 टीचर बाहर से आते थे, मनोरंजन जी, किरण जी। मतलब एक तरह से कुछ भी नहीं आता था, वहाँ से मैंने शुरू किया विद्यालय में। ये जितनी उपाधि मुझको दी गई है, जो भी गिनाया गया, वो सब आप लोगों से मैंने सीखा, आप लोगों के द्वारा मुझको सिखाया गया। कोई बड़े भाई बनकर, कोई अभिभावक बनकर, प्रारंभ से ही लोगों ने मुझको बहुत सहयोग किया है, और उसी का कुछ ना कुछ उत्तर देने का प्रयास मैं करता रहा, जो बाकी का सहयोग मैं करता रहा हूँ। आगे भी आप लोग से ये अपेक्षा है कि उसी तरह का आशीर्वाद, उसी तरह का सहयोग मेरे प्रति बना रहे। कार्य तो कहीं भी करना है, संगठन में कहीं भी करेंगे ही, लेकिन आपके द्वारा जो अपनापन मिला है, जो अपनापन का भाव मिला है, बस उसी को स्मरण करते हुए आगे के कार्य में संभालूंगा। अर्जुन भैया नहीं